अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। 18 सितंबर के लिए सऊदी अरब की फटाफट बड़ी खबरें। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। आखिरकार एक लंबे इंतज़ार के बाद रियाज मेट्रो काम जो है कंप्लीट हो गया है और ट्रायल वर्जन के लिए ट्रेनें शुरू हो गई है। यानी अभी आम लोगों के लिए ट्रेनें नहीं चली है, उनको टेस्ट किया जा रहा है। और ख़बर के मुताबिक पता ये चल रहा है कि हर ट्रेन को अलग अलग करके टेस्ट किया जाएगा ताकि इन फ्यूचर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को ना मिले। अल अरबिया टीवी चैनल ने इस हवाले से एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें इस तरह की जानकारी दी गई है। जानकारी के मुताबिक रियाज में इसके 7 स्टेशन है। रियाज ट्रेन के ऑपरेशनल टीमों का 22% हिस्सा सऊदियों का है, यानी 78% अजनबी इसके अंदर फिलहाल होंगे और 22% सऊदी ऑपरेशनल टीम के अंदर काम करेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह का हुआ है ठेकेदारों से कि हर साल 10% सऊदी बढ़ा जाएंगे ऑपरेशनल टीम के अंदर। यानी देखते ही देखते कुछ सालों के बाद पूरी तरह से जो मेट्रो ट्रेन होगी वो सऊदियों के कब्जे में आ जाएगी। सऊदी धीरे धीरे ट्रेन का ऑपरेशन सीख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि जो ट्रेन है वो नई टेक्नोलॉजी के साथ बिना किसी ड्राइवर के चलेगी। कोई भी ड्राइवर ट्रेन को ऑपरेट नहीं करेगा, कंट्रोल रूम से सब ट्रेन ऑपरेट की जाएगी। यानी एक ही जगह बैठे बैठे सारी ट्रेन को ऑपरेट किया जाएगा, ड्राइवर की जरूरत इसके अंदर नहीं पड़ेगी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ट्रेनों के अंदर इस्तेमाल की गई है। यमन से हूथियों की तरफ से सऊदी अरब पर पिछले हफ्ते लगातार हमले हो रहे थे। बीच में थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन बीते दिन फिर से एक बड़ा हमला किया गया खमीस मुशैद पर। और जो ड्रोन भेजा गया था उसके अंदर बारूद भरा हुआ था, यानी बड़ी तबाही होने की पूरी उम्मीद थी। लेकिन सऊदी एयरफोर्स ने मौके पर कार्रवाई करते हुए उसको हवा में ही मार गिराया। किसी भी तरह का जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के प्रवक्ता कर्नल तुर्की अल मालिकी ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि यमन की तरफ से हूथियों की तरफ से लगातार सऊदी अरब के लोगों और यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है उसको निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम पूरी तरह से तैयार है, उनके मिशन को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के फाइटर प्लेन ने पिछले हफ्ते सना शहर के पश्चिम में सावान नामी जगह पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हूथी अपना ठिकाना बनाए हुए थे, यानी बम वगैरह और दूसरे हथियार इस जगह तैयार करते थे। तो यहाँ पर ताबड़तोड़ हमले सऊदी अरब की तरफ से किए गए हैं, जिससे काफी नुकसान हूथियों को हुआ है। लेकिन फिर भी बीते दिन हमला हूथियों की तरफ से फिर सऊदी अरब पर देखने को मिला है। उम्रे के लिए आप लगातार कमेंट्स के रूप में पूछ रहे हैं, लेकिन अभी बात यह है कि उम्रे के लिए कोई क्लियर डेट नहीं आ रही है। कुछ खबरें निकल कर आती हैं कि उम्रे के लिए तैयारियां की जा रही है, जायजा लिया जा रहा है, लेकिन वो फिर हवा में उड़ जाती है। इस खबर के मुताबिक आपको बता दें कि सऊदी मजलिस शोरा ने बजट को सही तरीके से इस्तेमाल न करने पर जवाब मांगा है मिनिस्ट्री ऑफ हज से। यानी जो बजट रिजर्व किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हज के लिए, उसको सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही मजलिस शोरा ने मिनिस्ट्री ऑफ हज से कहा कि वो मस्जिद अल हराम के आसपास के इलाके को मशाइर मुकद्दसा ट्रेन से जोड़ने के लिए संबंधित विभागों से बात करे, उसके लिए काम करे। साथ ही हज पर और उमरा पर आने वालों के लिए रहने के लिए बेहतरीन जो है उनको रिहाइश दी जाए। इस तरह की बातें शोरा ने कही है मिनिस्ट्री ऑफ हज से। और मजलिस शोरा ने यह भी कहा कि जो स्मार्ट ऐप है हज और उमरा वालों के लिए, उस पर काम जल्द कंप्लीट किया जाए। साथ ही आपको बता दें कि हज और उमरा वालों के हवाले से एक ऐसी एप्लीकेशन भी तैयार की जा रही है, यानी कोई बंदा अगर रास्ता भूल जाता है तो उसको काफी हेल्प मिलेगी अपनी जगह पर पहुंचने के लिए। उस ऐप पर भी काम जारी है, उसके लिए भी मजलिस शोरा ने कहा कि इसका काम भी जल्द ही पूरा किया जाए। साथ ही मजलिस शोरा ने एक रिपोर्ट भी मांगी है जिसमें यह दिखाना होगा मिनिस्ट्री ऑफ हज को कि इस साल जो कोरोना वायरस आया है उसके चलते क्या क्या असर पड़ा है, हज पर क्या असर पड़ा है, हाजियों पर क्या असर पड़ा है, वगैरह वगैरह। यानी इस तरह की चीजें रिपोर्ट के अंदर पेश करके जो है मजलिस शोरा को देनी होगी। हो सकता है इस रिपोर्ट के बाद कुछ ऐसा देखने को मिले जिसमें यह कहा जाए कि अब उम्रा आम लोगों के लिए खोल देना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई क्लियर डेट सामने नहीं आ रही है। अगर कोई ऐसी अपडेट आती है तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा। बने रहिए गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल पर। सऊदी ट्रैवलिंग सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बदर अल मालिकी ने कहा कि एयर टिकट 30 से 40% तक महंगे हो जाएंगे। उसकी वजह ये बताई है कि जो कोरोना वायरस का माहौल इस वक्त चल रहा है तो 50% जो सीटें हैं वो तकरीबन खाली रह जाएंगी एयरलाइन के अंदर। यानी हर 2 लोगों के बीच एक सीट खाली छोड़नी होगी और जाहिर सी बात है उसका हर्जाना दूसरे लोगों को भरना होगा। यानी एवरेज के मुताबिक अगर एक फ्लाइट के सारे टिकट 1 लाख रियाल के बनते हैं, अब होगा ये कि 50% सीटें खाली रह जाएंगी तो आधे लोगों से ही 1 लाख रियाल वसूल किए जाएंगे। इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। लेकिन बदर अल मालिकी का कहना है कि जैसे ही कोरोना वायरस का माहौल खत्म हो जाएगा और सीटें पूरी तरह से फुल जाएंगी एयरलाइन के अंदर, उसके बाद जो टिकट के रेट है अपने रूटीन पर आ जाएंगे।
इस साल एयरलाइन और ट्रैवलिंग कंपनियों को जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई करने में कितना टाइम लगेगा, इस सवाल का जवाब देते हुए सऊदी ट्रैवलिंग सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने बताया कि इसकी भरपाई करने के लिए 3 साल लगेंगे, लेकिन कुछ देशों में हो सकता है कि वहाँ की गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे और ये भरपाई कुछ जल्दी हो जाए, लेकिन अमूमन 3 साल इसमें लग सकते हैं। सऊदी अरब में बीते दिन कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 593 नए केसों की पुष्टि हुई है, 1203 नई रिकवरी है, 30 मरने वालों की नई तादाद है। 3,28,144 कोरोना के कुल केस सऊदी अरब में अब तक 3,07,207 कुल रिकवरी है, 4,399 मरने वालों की कुल तादाद है। एक्टिव केस 16,538 है, जिनमें से 1180 की हालत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब में फ्लैट का ऑपरेशन पूरी तरह से 1 जनवरी सन 2021 से शुरू होगा। ये बात आम हो चुकी है, आपने भी सुन ली होगी, लेकिन इसमें एक नया मोड़ आ सकता है, यानी पहले भी फ्लैट का ऑपरेशन शुरू हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि आपने सुना होगा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसी की तरह वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें कई बड़े देश जुड़े हुए हैं जो कि टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं अपने यहाँ पर लोगों को बुलाने के लिए। तो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई है जॉर्जिया के अंदर, जिसमें सऊदी टूरिज्म मिनिस्टर अहमद अल खतीब ने शिरकत की है। साथ ही आपको बता दें कि 30 से ज्यादा देशों के 150 मेहमान उसके अंदर शरीक हुए और वहां पर यही गौर किया गया कितना घाटा हो चुका है अभी तक टूरिज्म को बंद करने से, अब उसके ऊपर क्या कुछ किया जाए। तो अब जो खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है कि जल्द ही इस पर गौर किया जाएगा और फ्लैट का ऑपरेशन टूरिज्म के हवाले से खोला जाएगा, यानी 1 जनवरी 2021 का इंतजार नहीं करना होगा। पहले भी इस तरह की खबर सामने आ सकती है, यानी देखा जाए तो आम लोगों को 1 जनवरी सन 2021 से पहले भी नॉर्मल फ्लाइट की सुविधा मिल सकती है। 15 सितंबर से सऊदी अरब एग्जिट रेंट्री वीजा वालों को वापस लौटने की इजाजत मिल गई है, यानी जो लोग इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका या किसी भी देश में रुके हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, वो वापस आ सकते हैं 15 सितंबर से। लेकिन अभी इंडिया के हवाले से कोई खबर निकल कर नहीं आ रही। लेकिन यहाँ अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान ने 30 सितंबर तक 23 फ्लाइट चलाने का शेड्यूल जारी किया था, जिसके लिए टिकट एक दिन में ही पूरी सेल हो चुकी है। उसके बाद पैसेंजरों की भीड़ को देखते हुए पाकिस्तान एयरलाइन की मैनेजमेंट टीम ने 28 और नई फ्लाइट चलाने की इजाजत ली है सऊदी अथॉरिटी से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया से भी ऐसी कोई खबर सामने निकल कर नहीं आ रही। हम लगातार इस पर नजर बनाए हुए, जैसी कोई नई अपडेट आएगी आपको फौरन बताया जाएगा। सऊदी एनर्जी मिनिस्टर प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान ने कहा कि हद से ज्यादा तेल निकालने पर ओपेक प्लस की पहचान खत्म हो रही है। यानी आपको पहले बता दें कि ओपेक प्लस एक संगठन है जिसमें कोटा फिक्स किया जाता है, यानी जो तेल निकालने वाले देश है उनका एक संगठन है, उसके अंदर कोटा ये फिक्स किया जाता है कि सऊदी अरब इतना तेल निकालेगा, रूस इतना तेल निकालेगा, दूसरी कंट्री इतना तेल निकालेगा। लेकिन अभी फिलहाल चल ये रहा है कि लोग अपनी मर्जी से तेल निकाल रहे हैं, यानी जो कोटा फिक्स किया गया है उसका पालन कोई नहीं कर रहा है, जिसका असर सीधे तौर पर तेल मंडी पर पड़ेगा और रेट फिर से कम हो जाएंगे। दरअसल कोटा इसलिए ही बनाया जाता है कि मार्केट को स्टेबल रखा जा सके, जो रेट है तेल के वो स्टेबल रहे और लिमिटेड ऑयल जो है वो मार्केट को सप्लाई किया जाए। सऊदी एनर्जी मिनिस्टर के मुताबिक रूस ने इसकी पाबंदी बिल्कुल भी नहीं की है, यानी जो रूस का कोटा फिक्स किया गया था उससे ज्यादा रूस लगातार तेल निकाल रहा है। इसी के साथ साथ और भी कई देश ये काम कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले वक्त में सभी देशों को भुगतना होगा, क्योंकि ओपेक प्लस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका कोई पालन नहीं कर रहा है। इस तरह की जानकारी सऊदी एनर्जी मिनिस्टर अब्दुल अजीज बिन सलमान ने दी है। सऊदी अरब में औरतें लगातार मार्केट में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, आपको देखने को अक्सर मिल जाता होगा। अब खबर के मुताबिक जहरा हमाद पहली सऊदी औरत है जिन्होंने गाड़ियों की पॉलिश और जो गाड़ियों के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाई जाती है उसका काम शुरू कर दिया है, यानी गाड़ी की साफ सफाई और डेकोरेशन का काम इन्होंने शुरू कर दिया है। एक लोकल सऊदी टीवी चैनल ने इनका इंटरव्यू लिया, जिसमें इन्होंने बताया कि मैं औरतें के लिए एक नया काम शुरू करना चाहती थी, यानी जिसमें अभी तक किसी औरत ने किसी तरह की कोई हिस्सेदारी ना ली हो, और मुझे ये काम बहुत अच्छा लगा। मैंने इस काम को सीखा और अपना काम शुरू कर दिया है। लोकल टीवी चैनल से उन्होंने बात करते हुए कहा कि जो लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेते हैं, यानी बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं और नौकरी के इंतजार में अपना टाइम ख़राब करते हैं, अपनी ज़िंदगी का जो कीमती वक्त है वो ख़राब करते हैं, तो उनसे मेरी अपील है कि ऐसा बिल्कुल भी ना करे। कोई नई स्किल अपने अंदर डेवलप करे, कोई काम सीख कर अपना काम खोल दे, अपना काम शुरू करे, अपने टाइम को ख़राब ना करे। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, उसी में आपको तरक्की मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं सऊदी औरतों से कहना चाहती हूँ कि अब कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जो सिर्फ मर्दों के लिए स्पेशल हो। जो जिसको अच्छा लगे वो काम कर सकता है। सऊदी अरब में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस खबर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सऊदी औरतें मार्केट में किस तरह से अब छाने लगी है। बीते दिनों में आपने खबरों के माध्यम से सुना होगा कि एक सैलून खोल दिया छोटे बच्चों को एक सऊदी औरत ने, और भी तरह तरह की खबरें आपको देखने को मिल रही होंगी आजकल। बहरहाल वीडियो का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।